जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज कुछ टाइम से अभी आईपीओ मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा था, मतलब आईपीओ आ नहीं रहे थे मेन बोर्ड के थोड़ा सब, क्योंकि मार्केट भी अच्छी नहीं चल रही थी। और एसएमई आईपीओ ज़रूर आ रहे थे, तो जो अच्छे थे उनके ऊपर हम वीडियो बनाते थे कि अप्लाई अवॉइड रिकमेंडेशन हम क्या कर रहे हैं, वो सब आपको बताया भी था। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार मेन बोर्ड में आईपीओज़ न्यू आने चालू हो गए हैं अच्छे अच्छे। तो आज फिर हम एक आईपीओ के ऊपर वीडियो ले आए हैं। तो आईपीओ का नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ। इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए शुरू करते हैं। ये आईपीओ कल मंडे 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आप इसमें बिड लगा सकते हो, ओपन रहेगा। और प्राइस बैंड इसका 599 से 629 पर शेयर। तो हमें अप्लाई 629 पे करना है, हमेशा कभी नीचे नहीं करना। इसका जो लॉट साइज़ रहने वाला है, इसमें 23 शेयर्स रहने वाले हैं। और 1269 करोड़ का ये टोटल इशू आईपीओ का साइज़ जो है वो 12,69 का रहने वाला है। तो इसमें पूरा का पूरा आईपीओ ऑफ़र फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं कंपनी के। जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो सब बेच के जा रहे हैं। तो बस इसके लिए आईपीओ लेके आए हैं। तो ये बहुत नेगेटिविटी है। एम्प्लॉयज़ जो रहने वाले हैं उनके लिए 59 रुपीज़ का डिस्काउंट है इसमें। और ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी। आगे चलते हैं। इसका रिज़र्वेशन क्या है? क्यूआईबी के लिए 50% है आईपीओ का, और 15% एचएनआई के लिए है, जिसमें 10% बिग एचएनआई एंड 5% स्मॉल एचएनआई। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें 35% का कोटा रखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आगे आगे बढ़ते हुए इसकी जो एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल हैं, जो उनको शेयर दे दिए हैं, कुछ 60,30,449 शेयर ऑफ़र किए हैं, जो 379 करोड़ के होते हैं। और ये लॉक इन पीरियड का टाइम है 15 मार्च को 50% शेयर अपने बेच सकते हैं 15 मार्च के बाद। बाकी मई 14 के बाद रिमेनिंग शेयर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी जो आईपीओ की एंकर डिटेल्स हो ही गई हैं। इसका जो टेंटेटिव क्या फाइनल शेड्यूल यही है इसका, 10 से 12 ये आईपीओ ओपन है, और 13 को इसमें अलॉटमेंट रहने वाला है, और 14 को आपको रिफ़ंड एंड इसकी लिस्टिंग होने जा रही है नेक्स्ट मंडे को, 17 फरवरी को। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें धमाकेदार लिस्टिंग होगी या फ्लैट लिस्टिंग होगी या डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। इसके बारे में हम डिसीजन, पूरा फाइनल डिसीजन हम सेकंड डे की वीडियो में लेते हैं। क्या रहने वाला है सेकंड डे का फाइनल डिसीजन, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा। 11 तारीख को वीडियो आपके सामने आ जाएगी। बाकी अभी आगे बढ़ते हुए इसमें हम देखते हैं कि अभी फ़िलहाल में क्या है, कंपनी करती क्या है। तो ये उसका लॉट साइज़ रहने वाला है 14,467 का। रिटेल के लिए एक लॉट रहने वाला है। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 2,02,000 रुपये चाहिए 538। बिग एचएनआई के लिए 10,12,690 है। तो इसके आगे कंपनी के बारे में एक और बात करते हैं। कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली ये कंक्रीट वगैरह में काम करती है। इसके 15,700 कस्टमर्स हैं। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, बैचिंग प्लांट्स, ट्रांसिट मिक्सर, बूम पंप्स, कंक्रीट पंप, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स। और कंपनी के पास एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 85 की एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें सर्विस टीम इंक्लूडेड है। और इसमें सच एस कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव सपोर्टिंग आवर डीलर नेटवर्क। कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है इसकी? मार्केट लीडर इन अ लार्ज एंड फास्ट ग्रोइंग एसएलसीएम मार्केट। जो अपना काम कर रही है एसएलसीएम का, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर, उसमें मार्केट लीडर है। लीडिंग कंक्रीट इक्विपमेंट कंपनी विद अ कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट सर्विस एंड सॉल्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो भाई इसका आगे फाइनेंशियल बताएगा कि इसमें क्या करना है हमें। फाइनेंशियल की तरफ एक बार अगर नज़र डालें तो हम फाइनेंशियल इसका ये रहने वाला है। इसमें कंपनी ने 31 मार्च 2023 को कंपनी ने अब 966 करोड़ में है ये वैल्यू। 966 करोड़ का एसेट्स थे। रेवेन्यू किया इसने 1172 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
135 करोड़ का रहा, ठीक है, 136 ही मान लो मोटा मोटा, बोरोइंग 10 करोड़ की। और फिर 2024 31 मार्च को आते हैं तो इनके पास रेवेन्यू हुआ 1780 करोड़ का, जिसमें 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। और बोरोइंग्स भी इनकी कम हुई, 6 करोड़ की रह गई। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं 30 सितंबर 2024 तक का इन्होंने अपना डाटा दिया है हमको, जिसमें इन्होंने रेवेन्यू 794 करोड़ का किया वहाँ 30 सितंबर तक, और 101 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। तो मोटा मोटा प्रॉफिट 250 करोड़ तक जाएगा, और वही 1800 भी 1900 2000 लास्ट तक रेवेन्यू जा सकता है इसका। तो ये इसकी कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स थी, और बोरोइंग इनकी ज़ीरो हो चुकी है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए कि बोरोइंग्स ज़ीरो हो गई है और प्रॉफिटेबल एक कंपनी है ये। तो ये बहुत अच्छी बात लगी इस कंपनी की अभी तक की, क्योंकि इसमें वैसे तो आईपीओ ऑफर फॉर सेल था, नया कुछ भी नहीं करना चाहते, इनका प्रॉफिट ही ऑलरेडी इतना है, तो नया इसलिए करना नहीं चाह रही है कंपनी। तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं? द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर, ईच ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर्स जो है वो सेल कर रहे हैं विल बी इंटाइटल टू द रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल आफ्टर डिडक्टिंग इट्स पोर्शन ऑफ द ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड द रेलिवेंट टैक्सेस देयर ऑन। तो भाई सीधी सीधी इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स में भी लिख दिया है कि ये सिर्फ ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, शेयर होल्डर्स अपना बेच के जा रहे हैं, बस उसके लिए आईपीओ है। और इसके हम फाइनली जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में क्या खेला चल रहा है एक बार वो देख लेते हैं हम फटाफट। जीएमपी जो इसके 4 फरवरी को 0 से स्टार्ट हुए थे, फिर 9.22%, फिर 9.06, फिर डाउन होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर अप होता है, अप के बाद अभी 8.74% के 55 के जीएमपी इसके चल रहे हैं, जो कि मोटा मोटा 9% के करीब पहुंचता है, ठीक है। जीएमपी भी कोई तोड़ फोड़ नहीं चल रहे, लेकिन जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन डिमांड अब इसमें आना शुरू होगी कल से, तो हम सेकंड डे के बाद आपको बताएंगे क्या हमारा फाइनल डिसीजन है इस आईपीओ में, कैश कितना अप्लाई करना है, कितने अमाउंट में अप्लाई करना है, मतलब भर भर के करना है या कम करना है, क्या रहने वाला है, सब कुछ हम आपको सेकंड डे की वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।